गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया था। डिफरेंशिएशन के अंदर मैंने आप लोगों को 6 रूल बताए थे, जिसके अंदर रूल नंबर 1 जो था वो था y इज इक्वल टू एक्स की पावर n वाला, जिसके अंदर मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो n x टू दी पावर n-1 होती है ना। फिर उसी के सिमिलर अपन ने जब देखा था तो y इज इक्वल टू अगर x की पावर -n दे रखा होगा तो वहाँ पे कैसे निकालना होता है। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे भी वही है, बस जो पावर है वो नेगेटिव है। और वहाँ पे अपन जब देखेंगे तो आएगा डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -n(x टू दी पावर -n-1). फिर मैंने आप लोगों को कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताया था। मैंने कहा था कि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि वो किसी भी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा होगा, है ना। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि कांस्टेंट मल्टीप्लायर का क्या रूल होता है, मतलब जब कभी भी कोई कांस्टेंट आगे मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट को अपन बाहर ले लेते हैं और जो बाकी पार्ट था उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फिर अपन ने देखा था एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं बच्चों, आगे रूल पढ़ने से पहले नेक्स्ट अपन आते हैं फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हेडिंग जो अपन देख रहे हैं वो क्या है? फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अपन अब देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। सभी बच्चे अभी फ़िलहाल कुछ भी नोट नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को जैसा जैसा बता रहा हूँ ना वैसे वैसे समझते जाना। आप लोगों को विद इन द क्लास, भले ही बच्चों आज अपन कम पढ़ें, पर अपने को क्लास के अंदर ही अगर फॉर्मूला याद हो गए ना तो फिर सारी चीज़ें हो जाएगी। फिर मैं बता रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दूंगा वो आप लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है? तो ये आता है n(x की पावर n-1), है ना। जब मैंने बताया था y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है तो वहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होता है? n(x की पावर n-1। ये तो हमने पढ़ा है सर। y इज इक्वल टू एक्स की पावर -n, तो उसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा? वो आएगा -n(x की पावर -1), है ना। फिर देखो थर्ड, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy बाई डी एक्स आएगा सर 0, है ना। पहले 3 रूल तो वही है, फॉर्मूला भी वही है जो अपन ने 3 रूल देखे थे। अब फोर्थ रूल भी कुछ ऐसा ही है कि y इज इक्वल टू के एक्स की पावर n। तो dy बाई डी एक्स क्या आता है कि k को बाहर ले लेते हैं तो k n x की पावर n-1। फिफ्थ वाला वही k x की पावर -n होगा, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो -kn(x की पावर -n-1) आएगी। तो यहाँ तक के तो अपन ने रूल की फॉर्म में ही देख लिए थे फॉर्मूला, है ना। अब अपन आते हैं रूल नंबर 6 पे। मान लो अगर हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू e की पावर x। ये e जो होता है ना बच्चों, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो आपके मैथ्स में भी आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसकी वैल्यू होती है e इज इक्वल टू 2.71। ये ध्यान में रखना बच्चों कि e की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2.71। तो ये जो e की पावर x है उसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। मतलब इकलौता यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका फंक्शन भी वही और डिफरेंशिएशन भी वही होता है। मतलब इसके अलावा एक भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिसका कोई भी डिफरेंशिएशन इसी के बराबर आए, है ना। अब इसी के हिसाब से देखो, कांस्टेंट मल्टीप्लायर का मतलब जैसे मान लो e की पावर kx होता तो सर क्या करते हैं? जहाँ पे ये बोल दिया k जो है वो कांस्टेंट है, k क्या है? कांस्टेंट है। तो k कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy बाई डी एक्स जो आने वाला है वो k e की पावर kx। ये ध्यान में रखना, जो कांस्टेंट है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था ना वैसे ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर अपने को कोई ऐसा दे रखा होगा कांस्टेंट का तो ये थोड़ा चीज़ ध्यान में रखना, इसलिए मैंने आप लोगों को अलग से प्रेशराइज करके ये चीज़ बताई है ना। ये चीज़ समझा, y इज इक्वल टू ई की पावर kx है तो अगर k कांस्टेंट है, जैसे मैं बताऊँ अगर y इज इक्वल टू ई की पावर 2x दे रखा है तो dy बाई डी एक्स अगर हमसे पूछे तो dy बाई डी एक्स आएगा 2e की पावर 2x। फंक्शन तो रहेगा पर वो जो कांस्टेंट है वो भी आगे मल्टीप्लाई होगा, है ना।
अच्छा ये भी चीज़ ध्यान में रखना, ये सब फॉर्मूले तभी वैलिड है जब आप सभी यहाँ पे अगर देख रहे हो तो एक्स की जो पावर है वो 1 है। ये वाले जो अभी अपन आगे भी फॉर्मूला जो देखेंगे वो तभी है जब एक्स की पावर क्या है 1। अगर एक्स की पावर अलग होगी तो फिर आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, वहाँ रूल अलग लगेगा। तो अपन अभी फिलहाल एक्स की पावर 1 का देख रहे हैं ना। अब देखो 8th, मान लो अगर हमारे को दे दिया जाए y इज इक्वल टू ए की पावर x, ए की पावर x, जहाँ पे a जो है वह कांस्टेंट है। a क्या है? कांस्टेंट। a कांस्टेंट का मतलब जैसे a हो गया 2 3 4 ऐसे कोई सा भी नंबर हो सकता है ना। तो dy बाई डी एक्स जो आता है, dy बाई डी एक्स जो आता है वो a की पावर x ln a आता है, जहाँ पे इसे अपन बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ये भी आप लोगों के मैथ्स के अंदर आएगा, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल ये ध्यान में रखना कि ln ये a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो a की पावर x ln a होता है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर x ln a। यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब अपन आगे आते हैं नेक्स्ट 9th वाले फॉर्मूला पे, है ना। 9th वाला फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे अगर हमारे को बोल दिया जाए कि y इज इक्वल टू ln x है, y इज इक्वल टू ln x, ये जो मैंने अभी बताया था ना, यहाँ a की जगह x आ गया, मतलब ये वही लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बेस जो होता है ना वो होता है e, यहाँ पे बेस जो होगा वो कितना होता है e। तो dy बाई डी एक्स इसका जो आता है वो 1/x होता है। क्या आता है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। बस इतना सा ध्यान में रखना, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। क्या ध्यान में रखोगे? ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो 10th वाले पे आते हैं अपन कि अगर हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थोड़ा ध्यान से समझे। y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स वो होगा cos x। क्या होगा? cos x। ऐसे ध्यान में रखना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे बोल दिया जाए कि y इज इक्वल टू साइन kx होगा तो सर क्या होगा? तो कुछ नहीं बच्चों, मैंने बताया ना, जैसे k यहाँ पे था तो k आगे मल्टीप्लाई हो गया ना, डिफरेंशिएशन तो होगा ही, बस यहाँ k cos kx आ जाएगा। क्या जाएगा? k cos kx, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल भी बता दूं, y इज इक्वल टू साइन 2x है, बोला जाए dy बाई डी एक्स बताओ तो क्या होगा? k की जगह 2 आ रहा है तो यहाँ 2 cos 2x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझना। अब देखो 12th वाला, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना। ठीक है। अब देखो यही मान लो y इज इक्वल टू कोस एक्स होता तो dy बाई डी एक्स क्या आता? dy बाई डी एक्स आता सर माइनस साइन एक्स। अब ऐसे ध्यान में रखना बच्चों, जो भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी होंगे अगर वो c से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव में होता है। जैसे cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो 13 देखो, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ cos kx, यहाँ पे क्या कर दिया cos kx, तो dy बाई डी एक्स क्या आने वाला है? तो dy बाई डी एक्स आएगा सर माइनस के साइन kx। क्या आएगा? माइनस के साइन kx। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 वाला जो फॉर्मूला है, 14 वाला क्या है कि हमने साइन और कॉस के तो पढ़ लिया, अब आता है y इज इक्वल टू 10x। क्या पढ़ते हैं? y इज इक्वल टू 10x। तो अब देखो थोड़ा इसका डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? ये होता है सेक स्क्वायर x। क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो अगर अपने से पूछा जाए y इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x। 15 देखो y इज इक्वल टू 10kx, तो dy बाई डी एक्स क्या आने वाला है बच्चों? अब आप लोग खुद ही सोचो कि यहाँ पे हम जैसे सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं सर, यहाँ के सेक स्क्वायर kx आएगा। आप लोगों ने एक चीज नोट करी हो, जहाँ पे भी kx वाली टर्म थी ना वहाँ मैंने अंदर की तरफ kx ही रखा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। तो ये ध्यान में रखना बच्चों,
कि के तो मल्टीप्लाई आगे कर दो और अंदर के नहीं लिखो तो वो भी गलत है। जैसे y इज इक्वल टू 10 2x है तो dy बाई डी एक्स में ये चीज़ ध्यान में रखना है कि dy बाई डी एक्स जो आएगा वो 2 सेक स्क्वायर 2x ही आएगा। इसको यहाँ पे 2 मत कर देना या केवल सेक स्क्वायर x ही मत कर देना, है ना। फिर देखो 16 वाला फॉर्मूला y इज इक्वल टू कॉट एक्स, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो dy बाई डी एक्स जो आएगा वो dy बाई डी एक्स निकल के आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। रीज़न उसके पीछे अभी मैंने बताया कि कॉट एक्स जो है वो कॉट एक्स क्या है, c से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने बताया ना जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे होंगे उनके डिफरेंशिएशन के अंदर नेगेटिव साइन आता है ना। अब यहाँ पे 17 में बताओ y इज इक्वल टू कॉट के एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आने वाला है, dy बाई डी एक्स आएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर के एक्स, माइनस के कोसेक स्क्वायर के एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने देखा 17 नंबर का फॉर्मूला। अब अपन देखते हैं जैसे मान लो y इज इक्वल टू कॉट 3x है तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर 3x। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखो ये 17 हो चुका है 18 वाला फॉर्मूला। अगर हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो y इज इक्वल टू सेक एक्स है तो dy बाई डी एक्स जो होता है बच्चों वो सेक एक्स टेन एक्स होता है। आप देखो जैसे जैसे दो के ग्रुप में होते हैं ना वैसे वैसे उनके डिफरेंशिएशन भी वैसे ही है। जैसे टेन एक्स और कोट एक्स एक ही जैसे होते हैं तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स और इसका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे देखो सेक एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो अब बताओ यहाँ अगर मैं कहूँ बच्चों की सेक के एक्स होगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आने वाला है, यह आता है के सेक के एक्स टेन के एक्स। क्या होगा, के सेक के एक्स टेन के एक्स। जैसे मैं आपसे कहूँ कि सेक 2x या सेक 5x का डिफरेंशिएशन बताओ तो क्या लिखोगे, यह आएगा 5 सेक 5x टेन 5x। ठीक है, तो उसी फॉर्म में अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 या फॉर्मूला नंबर 20। अगर y इज इक्वल टू कोसेक एक्स होगा तो अभी मैंने बताया ना c से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, c से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह आएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। देखो उसी के जैसा है ना। तो यहाँ पे अगर मेरे से 21 वाला फॉर्मूला पूछा जाए कि y इज इक्वल टू कोसेक के एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा बच्चों माइनस के कोसेक के एक्स कॉट के एक्स। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये अपन ने 21 फॉर्मूलाज देखे शुरुआत करते हुए कहाँ से, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n से। पर आप लोग देखोगे कि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बाकी जो फॉर्मूला है वो k वाले वो तो सेम वैसे ही हैं जो उनका ओरिजिनल फंक्शन का है ना। अब जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम्पल की फॉर्म में कैसे है समझना। मान लो y इज इक्वल टू हमें दे दिया e की पावर 2x प्लस ln x प्लस साइन x। क्या दे दिया, y इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस ln x प्लस साइन x। हमारे से बोला जाए कि सर dy बाई डी एक्स निकालो तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स में मैंने देखा कि e की पावर x, क्या देखा कि e की पावर x जो होता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, पर यहाँ e की पावर के x है तो सर ने बताया था यह आएगा 2e की पावर 2x, 2e की पावर 2x। फॉर्मूला को मत देखो, याद करने की कोशिश करो, है ना। फिर देखो ln x में अलग से हमारे को बोला था कि ln x जो होता है उसका बेस e होता है और वहाँ पे डिफरेंशिएशन 1/x होता है। फिर sin x में हमारे को बताया था sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। यह हमारा आंसर आ गया। अब देखो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर लोगे। ऐसे ही एक और देखो y इज इक्वल टू e की पावर ये छोड़ो cot 2x प्लस कोसेक 3x ये दे दिया। बोला जाए कि dy बाई डी एक्स बताओ तो अभी हमने देखा था कि cot 2x है तो cot 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, हमारे को पता है कि अगर 10x होता है तो सेक स्क्वायर एक्स और cot होता है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ kx की फॉर्म में तो माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 2x और कोसेक kx का क्या था, माइनस के कोसेक के एक्स कॉट के एक्स तो माइनस 3 कोसेक 3x कॉट 3x ये आ जाएगा। ठीक है, तो
तो अब अपन इसके एग्जांपल्स करेंगे बच्चों। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप लोग देख देख के याद करें, मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। जिन जिन बच्चों को भी ये चीज़ समझ में आ चुकी है, फॉर्मूला आप लोगों को अगर मैंने सही ढंग से बता दिया है तो प्लीज़ थंब के थ्रू रिप्लाई कर देना, ताकि मैं फिर आप लोगों को एग्जाम्पल की अच्छी से प्रैक्टिस करा सकूँ। देखो, जो आप लोगों ने पूछा था रूल नंबर 9 है ना, रूल नंबर 9 का सबसे पहले एग्जाम्पल ऐसे ही करते हैं। जैसे मान लो सर हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ln x प्लस e की पावर x, ऐसा दे दिया। क्या दिया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ln x प्लस e की पावर x, ये दे दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy बाई डी एक्स आएगा, ये तो x की पावर n की फॉर्म में है, तो आएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लायर है, यहाँ क्या आएगा 1 x की पावर 1 माइनस 1 प्लस। अब यहाँ तो फॉर्मूला लगने वाला है, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि यहाँ पे ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सर ने बताया था 1/x और e की पावर x का e की पावर x। अब ध्यान से देखो, यहाँ तो x की पावर 1 बन गई, यहाँ x की पावर 0 हो गई। किसी भी फंक्शन की पावर 0 यानी 1 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 1/x प्लस e की पावर x। ठीक है, और देखते हैं y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x, इस फॉर्म में दे दिया सर हमारे को, तो क्या करेंगे? तो ये बच्चों वही है a की पावर x का फॉर्मूला। क्या है? a की पावर x का। मैंने बताया था ना कि अगर a की पावर x में दे रखा हो तो अपन क्या करते हैं, a की पावर x ln a होता है, तो यहाँ क्या आएगा देखो 2 की पावर x ln 2 प्लस 3 की पावर x ln 3 प्लस 4 की पावर x ln 4, आया ना? 2 की पावर x ln 2 प्लस 3 की पावर x ln 3 प्लस 4 की पावर x ln 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर y इज इक्वल टू हमारे को इन सब का मिक्सअप दे दिया कि e की पावर 2x प्लस ln x, या यहाँ पे 3 ln x कर दो, 3 ln x प्लस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 की पावर x, ऐसे दे दिया। तो अब क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स ईजी है बच्चों। क्या आएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये e की पावर kx की फॉर्म में क्या आना चाहिए? 2e की पावर 2x, क्या आएगा 2e की पावर 2x। अब यहाँ देखो 3 तो कांस्टेंट है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है जैसा मैंने बताया था। यहाँ क्या आएगा 3x की पावर 3 माइनस 1। अब देखो बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ तो ये x की पावर -3 होगा। अब x की पावर -3 होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? -3 x की पावर -3 माइनस 1, ऐसे लिखोगे ना, -3 x की पावर -3 माइनस 1 प्लस 3 की पावर x ln 3, है ना, क्योंकि ये तो a की पावर x वाला फॉर्म है। तो बताओ dy बाई डी एक्स जो आया वो कितना आएगा? वो 2e की पावर 2x प्लस 3/x प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा -3 x की पावर -4, ये आया 3 की पावर x ln 3, ये आया ना, तो ये निकल के आया अपना आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मेरे को बोल दिया जाए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 10x। अभी अपन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि अपने को फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए, है ना। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स करेंगे, तो अब मेरे को यहाँ पे बार बार पावर की वजह से लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2x प्लस साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस साइन एक्स और यहाँ 10x का सेक स्क्वायर x, है ना। तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि मान लो हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 3 cos 3x प्लस 2 tan 4x, ऐसा दे दिया सर। तब क्या करेंगे, तो कुछ मत करो, जैसा फॉर्मूला बताया था कि याद रखें कि अगर साइन kx है तो साइन kx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, k cos kx। क्या होता है, k cos kx। तो देखो 2 cos 2x फिर प्लस, अब हमें पता है ये तो 3 तो कांस्टेंट है तो ये तो 3 बाहर,
यहाँ cos kx है तो क्या आएगा -3 sin 3x माइनस k sin kx, इसी फॉर्म में होगा ना बच्चों। फिर देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है ना, 2 कांस्टेंट हुआ तो अब यहाँ पे क्या आएगा 4 sec स्क्वायर 4x आ गया। अब बताओ dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स निकल के आया हमारा 2 cos 2x माइनस 9 sin 3x प्लस 8 sec स्क्वायर 4x। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कि y इज इक्वल टू sec x प्लस cosec x प्लस cot x। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ आप लोग जानते ही हो dy बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, यहाँ आएगा माइनस cosec x cot x और यहाँ पे माइनस cosec स्क्वायर x। ये आ चुका है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड था है ना। मैं ये सारे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला एक बार क्वेश्चन करते ही याद हो जाए ना। अब देखो मान लो हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू 3 sec 2x प्लस 4 cosec 3x प्लस 5 cot 4x, ऐसा दे दिया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, dy बाई डी एक्स अप्लाई करो, क्या आएगा यहाँ sec kx की फॉर्म में, ये 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन की। अब sec kx का क्या होता है, देखो ध्यान से समझना बच्चों, 2 sec 2x tan 2x, मैंने जो फॉर्मूला बताया था ना उसमें k sec kx tan kx, ये गलती मत करना। ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ तो k लिख देते हैं, यहाँ दोनों में k नहीं लिखते, या फिर sec में k लिख देंगे, sec 2x लिख देंगे और यहाँ tan x लिख देंगे, ऐसी गलती मत करना है ना। अब यहाँ क्या आएगा +4, इसका क्या आएगा cosec kx का डिफरेंशिएशन देखो -3 cosec 3x cot 3x, ये आ गया। अब देखो +5 कांस्टेंट, इसका क्या आएगा -4 cosec स्क्वायर 4x आया ना। अब इसको सॉल्व कर लो, dy बाई डी एक्स क्या आया, हमने देखा 3 × 2 6 sec 2x tan 2x, फिर ये क्या आएगा -12 cosec 3x cot 3x और यहाँ क्या आएगा -20 cosec स्क्वायर 4x। ठीक है, अब देखो बच्चों ये तो अपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए जिसके अंदर अपन ने ये किया। अब अपन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x की पावर 4 प्लस साइन 3x प्लस कॉट 4x प्लस ln x प्लस e की पावर 2x। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है ना, तो ऐसे ये है तो फॉर्मूला बेस्ड ही। अब देखो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर -4 प्लस साइन 3x प्लस कॉट 4x प्लस माइनस ln x प्लस e की पावर 2x, ये हो गया ना। अब यहाँ देखो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स 3x की पावर 3 -1 -4x की पावर -4 -1। अब यहाँ साइन kx है तो क्या आएगा 3 cos 3x, फिर वो देखो -4 cosec स्क्वायर 4x, फिर -1/x प्लस 2e की पावर 2x, ये आया ना। अब देखो dy बाई डी एक्स को सॉल्व करेंगे तो क्या आया, यह आ गया 3x स्क्वायर -4/x की पावर 5 प्लस 3 cos 3x -4 cosec स्क्वायर 4x -1/x प्लस 2e की पावर 2x, है ना। अब मैं e की पावर x वाला वापस करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस e की पावर 2x प्लस ln x, ऐसा दे दिया तो यहाँ आएगा dy बाई डी एक्स क्या आएगा 2 की पावर x ln 2 प्लस 2e की पावर 2x प्लस 1/x। तो ये सब तो फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अब अपन इसका नेक्स्ट रूल देखेंगे, उससे थोड़ी चीज़ें और क्लियर होगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, जिन को भी समझ में आ चुके हैं प्लीज़ मुझे रिप्लाई कर देना, है ना। चलो अब आप लोग नोट कर लो।
चलो नेक्स्ट रूल जो है अपना वो है रूल नंबर 7। रूल 7 जो है मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन रूल है ना। मल्टीप्लिकेशन रूल को थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो अगर हमारे को दे दिया जाए y इज इक्वल टू यू इंटू वी। क्या दे दिया जाए? y इज इक्वल टू यू इंटू वी, जहां पे ये बोला हुआ है u फंक्शन ऑफ x, v भी जो है वो क्या है? फंक्शन ऑफ x, यानी दोनों फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स क्या बोलता है? जब इनका डिफरेंशिएशन का रूल है वो क्या बोलता है? du बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, v यानी सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखा, फिर फर्स्ट को एज इट इज रखो और dv बाई डी एक्स, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो dy बाई डी एक्स को क्या है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, जो भी आपने फर्स्ट फंक्शन माना है उसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन, और फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन और यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है। तो रूल नंबर जो 7 है मल्टीप्लिकेशन रूल, वो क्या बोलता है? अगर दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, अगर दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो वहां पे अपने को क्या करना होता है? वहां पे हमारे को ये करना होता है सर कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड को एज इट इज, और फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जांपल में मैं बता दूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। क्या दे दिया? y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मुझे बताओ dy बाई डी एक्स लगाना है, तो मैंने देखा साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, cos x एक अलग फंक्शन है, तो मैंने नाम दे दिया ये तो फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x को एज इट इज, फिर प्लस साइन एक्स, और यहाँ क्या आएगा? d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और ये दूसरा वाला cos x, फिर यहाँ क्या आएगा? प्लस साइन एक्स का साइन एक्स एज इट इज, और ये cos x का क्या हो गया बच्चों? माइनस साइन एक्स। तो यहाँ देखो क्या आ गया? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आंसर अपना निकल के आ गया, है ना। और देखते हैं, मान लो सर हमारे को क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। क्या दे दिया? y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो क्या करेंगे? मैंने देखा कि x अलग फंक्शन है और sin x भी अलग है, तो मैंने मान लिया कि x जो है वो फर्स्ट फंक्शन, तो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x, या यूँ लिख दो, डायरेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, 1 x की पावर 1 माइनस 1 साइन x को एज इट इज लिखा, फिर प्लस x को एज इट इज लिखेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यही आएगा ना। अब देखो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या आया? dy बाई डी एक्स आया, ये देखो किसी की पावर 0 1 हो गया, तो ये साइन x प्लस एक्स कॉस एक्स। क्या आया? साइन x प्लस एक्स कॉस एक्स। अपन इसके और एग्जाम्पल करेंगे, पहले अब आप देखो रूल नंबर 8, जिसे अपन बोलते हैं डिवीजन रूल। क्या बोलते हैं? डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या बोलता है कि अगर y इज इक्वल टू यू अपॉन वी है, जहां पे ये भी फंक्शन ऑफ x है और ये भी फंक्शन ऑफ x है, मतलब अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालना चाहता हूं तो उसके लिए आपसे बोला हुआ है कि u और v एक्चुअल में क्या है? ये x के फंक्शंस हैं। तो देखो डिफरेंशिएशन का रूल क्या बोलता है, ध्यान से समझे। जो भी डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसका स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसका स्क्वायर, यानी v का स्क्वायर, और v को यहाँ एज इट इज लिखा, v को एज इट इज लिखा, फिर du अपॉन डी एक्स, फिर माइनस u को एज इट इज और यहाँ dv अपॉन डी एक्स, या फिर इसको अपन लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना। मैं d से डिनोट कर रहा हूँ, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा d,
फिर यहाँ क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर के फंक्शन को एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आ गया ना? तो ये आया। अब देखो थोड़ा समझना, जैसे मैं आपको बताता हूँ y इज इक्वल टू 10x, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। तो ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ पे u अपॉन v बन गया ना, जैसे ये u हो गया और ये v हो गया, तो dy बाई dx निकालूंगा तो हमारे लिए रूल क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है कि जो भी dy बाई dx है उसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो सबसे पहले तो यहाँ cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, और cos x को एज इट इज यहाँ रख दिया, कहा ना कि v को यहाँ एज इट इज रख दो, फिर u जो है उसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा बच्चों, sin x का cos x, फिर माइनस, अब sin x को एज इट इज रखो और cos x का क्या आएगा, माइनस sin x, यही आने वाला है ना। अब ध्यान से समझो, ये क्या आया, cos स्क्वायर x माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, तो dy बाई dx जो निकला वो कितना आ गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, दैट इज sec स्क्वायर x आ गया, ठीक है ना। तो ये निकल के आया हमारा आंसर, ठीक। चलो और देखते हैं, मान लो हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू cot x, इसका प्रूव करो सर, तो इसको लिखेंगे cos x अपॉन sin x, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखो dy बाई dx कैसे अप्लाई करेंगे, dy बाई dx आया डिनोमिनेटर यानी sin x का स्क्वायर और sin x को एज इट इज पुट कर दिया, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर माइनस sin x cos x को एज इट इज रखेंगे और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, यही तो होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमरेटर का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन cos x, माइनस अब न्यूमरेटर को एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो ये आया। अब देखो बच्चों ये वही बना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, मैंने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स यानी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट दो रूल थे डिफरेंशिएशन के, कि जब मल्टीप्लिकेशन रूल होगा तो क्या करना है और डिवीजन रूल होगा तो क्या करना है। होपफुली ये दोनों रूल समझ में आ गए होंगे और अपन ने अगले जो दो फॉर्मूले थे वो भी प्रूव कर दिए है ना। जिन जिन को भी समझ में आ गया है प्लीज रिप्लाई करते चलें, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, पहला एक तो प्रूव करना है y इज इक्वल टू सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स कैसे आया, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन रूल का इस्तेमाल करते हुए। भाई इसको 1 अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे ना तो ये रूल लगाते हुए प्रूव करना है किसका डिफरेंशिएशन, फिर कॉसेक एक्स का भी ऐसे ही डिफरेंशिएशन आपको प्रूव करना है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड, थर्ड, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स एक्स ln x, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। फोर्थ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। फिफ्थ, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोसेक 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सिक्स, y इज इक्वल टू हमारे को दे दिया ln x अपॉन x, और सेवंथ y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन x। आप क्या करोगे, ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके मुझे, जैसे अपन रेगुलर होमवर्क में जुड़े रहते हैं ना वैसे ही आप लोग भेजोगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये भेजना है, ठीक। थैंक यू।